हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एकार्टस्फीयर 6 के इस चैनल में। यहाँ पे हम एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन बोला गया है ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स, और रेशियो इसका दे दिया गया है 2 और 4। ठीक है, 2:4। तो इसका मतलब क्या है ये समझना है हमें। 2:4 मतलब यहाँ क्या है ये समझना है। 2 क्या है, 4 क्या है। 2 है क्या, एक्सटीरियर, 4 है इंटीरियर। ठीक है, ये 2 गुना होगा तो ये 4 गुना होगा। ठीक है, अब हमें इस रेशियो को लेके हमें पहले एंगल पता करना पड़ेगा और उसी एंगल को लेके हमें नंबर ऑफ साइड्स पता करनी होंगी। ठीक है, पहले 2x अगर समझ लें कि ये 2 गुना है तो किसी का तो गुना होगा। तो हम अगर लेते हैं x तो इसका 2 गुना मतलब यहाँ पे हो गया 2x। वहीं पे 4 गुना मतलब 4 इंटू एक्स, 4x, और यहाँ पे 2x। ये समझ गए तुम। ठीक है, ये किसी का 2 गुना है और ये किसी का 4 गुना है। वो किसी का जो है, जो अननोन चीज है, वो वेरिएबल हम यहाँ पे x ले लेंगे। समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2x है तो दूसरा 4x है। तो 2x है क्या, 2x है एक्सटीरियर। क्या है, एक्सटीरियर। यहाँ पे वही 4x क्या है, इंटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल, तो ये इंटीरियर एंगल। इतना समझ गए। अब देखो इसके बाद, तो 2x प्लस 4x हम कर देंगे तो होगा कितना एंगल, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे जो जो दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया ध्यान से देखो। तो ये 2x क्या है एक्सटीरियर, 4x क्या है इंटीरियर। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर या एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, ये दोनों मिला के कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। क्यों, तो जितना भी तुम कर लो एक्सटीरियर या इंटीरियर घुमा के कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2x प्लस 4x इक्वल्स 180 डिग्री। तो 6x इक्वल्स 180 डिग्री। x इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री बाय 6, 30 डिग्री। ये सॉल्व हो गया। तो हमें x कितना मिला, x कितना मिला हमें, 30 डिग्री। अब रुक जाओ, इसी x को जो कि हमें अभी मिला 30 डिग्री, जो अननोन था अभी तक कि कितना गुना होता है, ये गुना हमें पता नहीं था। तो ये जो गुना था हमें पता नहीं था, अब ये मिल गया कितना, 30 डिग्री। अब इसी 30 डिग्री को हम अप्लाई करेंगे। तो 2x मतलब क्या, 2 इंटू 30 मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री। वही 4x इक्वल टू क्या, 4 इंटू 30 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, दोनों मिला के 180 हो रहे हैं। तो हमें दोनों डिग्री मिल गई। जो 60 डिग्री थी वो क्या है, जो 60 डिग्री है वो क्या है, एक्सटीरियर, और जो 120 इंटीरियर। इतना पता चल गया। 2x करके हमें पता चला कि एक्सटीरियर है 60 डिग्री, और 4x करके हमें पता चल गया कि इंटीरियर है 120 डिग्री। अब हमें एंगल मिल गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रेगुलर पॉलीगन का साइड्स कितना है, नंबर ऑफ साइड पता करना है हमें। ठीक है, तो हमें अगर इंटीरियर एंगल पता हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, और एक्सटीरियर एंगल पता हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है साइड जानने का, रेगुलर पॉलीगन का। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल जो बाहर का एंगल होता है वो पता है, जैसे कि हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि एक्सटीरियर कितना है, 60 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल को हमें यूज करना है और उससे हमें साइड मिल जाएगा। जैसे n को अगर हम साइड लेते हैं तो n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 60 डिग्री। तो ये हो गया 6। तो 6 क्या है, 6 साइड्स। ये मिल गया। वही सेम चीज अगर हमें इंटीरियर एंगल पता है, ठीक है, ये हमें क्या पता था, एन साइड पता करने के लिए ये क्या था, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, लेकिन हमें
अब इंटीरियर एंगल को लेके पता करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल जो भी होगा। जैसे 360 डिग्री बाय 180 डिग्री, इंटीरियर कितना था 120 डिग्री। तो आगे चल के ये क्या हो जाएगा, देखो आगे क्या होगा, सेम चीज हो गई। 6 क्या है यहाँ पे, 6 साइड्स ऐसा लिखना है। 6 लिख के मत छोड़ देना, 6 साइड्स लिखना, क्योंकि हम साइड निकाल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। इंटीरियर एंगल अगर पता है तो ये रहा फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, इंटीरियर एंगल का। किसका, इंटीरियर एंगल का। वहीं पे अगर एक्सटीरियर एंगल पता है, ठीक है, तो यहाँ पे 360 बाय एक्सटीरियर एंगल जो भी हो तुम कर लेना। जैसे यहाँ पे था कितना 60 डिग्री था, तो ये कट के 6 साइड्स हमें मिल गई। यहाँ पे भी 6 साइड्स मिले और यहाँ पे भी 6 साइड्स मिल गए। आशा करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक बार सिलेबस पढ़ लिया, बस एक बार भी पढ़ लिया तो क्वेश्चन करने बैठ जाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।